हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस क्लासेस। तो आज मैं आपके सामने क्लॉक रीजनिंग का एक रोजमर्रा से जुड़ा हुआ टॉपिक लेकर आया हूँ। हम दिन में कई बार घड़ी देखते हैं और हम समय रीड करते हैं। लेकिन इसी से संबंधित एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जामों में कई बार पूछा जाता है। वो हमें कोई भी टाइम देकर पूछ लेता है, बताइए मिनट हैंड और क्लॉक हैंड मतलब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में क्या एंगल होगा, दोनों कांटों के बीच में एंगल कितना होगा। तो आइए उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझते हैं। 2 4 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और या पक्का मैं आपको कह सकता हूं कि वीडियो के एंड तक में आप भी इस स्टेज पर होंगे कि कोई भी क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल 10 से 20 सेकंडों में सॉल्व कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स जानना होगा क्लॉक का। वैसे तो सबको यह पता होता है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर भी बता देता हूं। जो हम यहाँ पे यूज होता है जो टर्म, वो स्पेशली ध्यान रख लीजिए। जो एक छोटा हैंड होता है, छोटी आर्म होती है क्लॉक में, उसे आर हैंड कहा जाता है। या स्मॉल हैंड को ही क्या कहा जाता है, आर हैंड। और जो बिग हैंड होता है क्लॉक में, उसे कहा जाता है मिनट हैंड। और जो एक थर्ड हैंड होता है उसे सेकेंड हैंड बोलते हैं। ये तो आपको पता होगा। सेकेंड हैंड मतलब सेकेंड वाला जो कांटा होता है उसे सेकेंड हैंड कहते हैं। तो आइए आगे देखते हैं इससे रिलेटेड। आप ये तो शायद सभी को पता होता है कि किस हैंड को क्या नाम से जाना जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहली चीज, स्पीड ऑफ मिनट हैंड। जो मिनट हैंड होता है, मिनट हैंड का मतलब आपको अभी पता है, जो लॉन्ग आर्म होती है, लॉन्ग आर्म। कौन सी आर्म? लॉन्ग आर्म या फिर लॉन्ग हैंड, जो भी आप लिखना चाहें। लॉन्ग आर्म जो होती है, यदि मैं इसकी बात करूं तो यह तो हमें सबको पता है कि जो बड़ा वाला कांटा होता है वह 1 घंटे में कितना, वह पूरा घूम जाता है। मतलब 1 आवर में वह कितना ट्रेवल करता है, 360 डिग्री ट्रेवल कर जाता होगा। बिल्कुल, ये तो आपको आसानी से समझ में आता है कि 1 घंटे में, जैसे अभी 12 बजा हुआ है, एक यदि मुझे बजाना है घड़ी में, तो 1 बजने के लिए क्या होगा, जो मिनट हैंड है वह पूरा एक चक्कर लगाकर वापस आ जाएगा। मतलब पूरा एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री होगा। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि 60 मिनट में यह कितना चलता है, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में यह कितना चलेगा, 360 डिवाइडेड बाई 60, इसका मतलब 6 डिग्री चलेगा। कितना, 1 मिनट में। तो स्पीड क्या हो गई, स्पीड ऑफ मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री ट्रेवल करता है। ये बिल्कुल, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए आगे हम देख लेते हैं कि स्पीड ऑफ आर हैंड क्या होगी। जो छोटा मतलब जो शॉर्ट आर्म है उसकी स्पीड क्या है, यह जान लेते हैं। पहले तो हमें दोनों की स्पीड पता होनी चाहिए। छोटे आर्म की यदि आप बात करें तो यह 1 घंटे में कितना चलता है, 1 घंटे में कितना चलेगा टोटल जो 360 डिग्री का जो एक राउंड होता है, मतलब एक राउंड चलने में, एक राउंड में 360 होता है। बिल्कुल, तो एक राउंड में यदि आप देखें तो कितने घंटे होते हैं, टोटल 12 आवर्स होते हैं। 12 आवर्स में मतलब 360 डिग्री चलता है। तो 1 आवर में यह कितना चलेगा, 30 डिग्री। इसका मतलब 60 मिनट्स में यह कितना चलेगा, 60 मिनट्स में यह 30 डिग्री। तो यहां से आपको यह पता लग गया कि इसकी स्पीड होती है 1 मिनट में 0.5 डिग्री। यह ध्यान रखना है। और इससे पहले हमने जस्ट पढ़ा था कि स्पीड ऑफ मिनट हैंड क्या होती है। स्पीड ऑफ मिनट हैंड के बारे में हमने पढ़ा कि 1 मिनट में उसकी स्पीड होती है 6 डिग्री। बिल्कुल, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमें स्पेशली इन सारे कॉन्सेप्ट्स में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की, लेकिन आप ये याद रख सकते हैं, बहुत आसान चीज है। नहीं भी याद रहता है तो आप एक बार थोड़ा भी अपने आप को रिमाइंड करेंगे तो ये आपको आसानी से याद आ जाएगा। तो अब बात आती है कि इसमें हमें करना क्या है इन स्पीड्स का। तो सबसे बड़ी चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिलेटिव स्पीड निकालनी है हमें। इसीलिए मैंने आपको दोनों हैंड की स्पीड निकालना बताया कि हमें इसका स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्पीड के बारे में आपको पता है, एक बार मैं वापस से लिखता हूं वापस से, ताकि आप बार बार सुनेंगे तो आपको चीजें याद होंगी। स्पीड ऑफ हमने पढ़ा, स्पीड ऑफ मिनट हैंड
मिनट हैंड की स्पीड हमने क्या पढ़ा था, मिनट हैंड की स्पीड थी 6 डिग्री। यदि बात करें स्पीड ऑफ आर हैंड, मतलब जो शॉर्ट आर्म होती है उसकी स्पीड की बात करें तो हमने पढ़ा 5 डिग्री। कब, 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट की रिस्पेक्ट में हमने यह स्पीड लिखी है। बिल्कुल। तो रिलेटिव स्पीड निकालनी है, जैसा कि आपको मैंने इससे पहले भी बताया है, रिलेटिव स्पीड जब कोई दो चीजें सेम डायरेक्शन में चल रही हो। क्लॉक में क्या केस है, दोनों ही एंड क्लॉकवाइज चलते हैं, मतलब दोनों की डायरेक्शन कैसी होती है, सेम। जब सेम डायरेक्शन होती है तो रिलेटिव स्पीड के केस में मैंने आपको बताया है रिलेटिव स्पीड होने वाली है, जैसे ए बी का रिलेटिव स्पीड निकाले तो आर ए माइनस जो भी है, स्पीड के टर्म्स में बात करें या किसी भी टर्म्स में बात करें तो होने वाला क्या, स्पेशली माइनस। तो यदि हम आपसे कहा जाए कि रिलेटिव स्पीड बिटवीन बोथ हैंड्स, दोनों आर्म्स या दोनों हैंड्स के बीच में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो आप भी सिंपली बोल देंगे 6 डिग्री माइनस हाफ डिग्री, सो दिस इज इक्वल टू 5.5 डिग्री, या फिर इसे आप रेशनलाइज कर लीजिए तो 11/2 डिग्री, या क्या होने वाली है, दोनों की रिलेटिव स्पीड। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए आगे देखते हैं। आगे मैंने आपके सामने एक, अब बात आती है कि हमने सारी चीजें जान लिया, हम सारी चीजें समझ गए, तो यदि हमें कोई एक टाइम देगा तो हम एंगल कैसे निकालेंगे। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। तो आइए इसको निकालने का एक सिंपल मेथड मैं आपको बताता हूं। जैसे हमने पढ़ा भी देखा था कि आर हैंड की स्पीड के बारे में, आर हैंड की स्पीड जो हमने देखी थी वह देखी थी कि एक आवर्स में, 1 घंटे में वह कितना था, 30 डिग्री एंगल कवर कर रहा था। और मिनट हैंड की बात करें तो मिनट हैंड की स्पीड के लिए हमने देखा था कि 1 मिनट में वह कितना करता था, 6 डिग्री। लेकिन रिलेटिव स्पीड जब हमने निकाला तो रिलेटिव स्पीड में दोनों की रिलेटिव स्पीड थी 5.5 डिग्री। बस आपको इतनी चीजें याद रखनी है, इसके अलावा बाकी चीजों को बस आप समझ के चलिए। यदि मुझे 12:15 का कोई एंगल निकालना है कि जब घड़ी में 12:15 होंगे, 12:15 होंगे, तो हमें बताना है कि एंगल क्या होगा। तो ऐसा एंगल निकालने के लिए आप सिंपल याद रखिए, जो भी आपको आवर्स वाला टाइम दिया है, मतलब घंटे वाली जगह पे जो भी समय लिखा हुआ है, उसमें आप कितने का मल्टीप्लाई करिए, 30 का। क्यों, क्योंकि वह 1 घंटे में 30 डिग्री ट्रेवल करता है, जो 30 डिग्री का एंगल बना लेता है। तो यदि 12 घंटे की बात करूं तो यह 30 इंटू 12 एंगल बना लेगा। बिल्कुल, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। और आपको करना यह है कि इसमें माइनस कर देना है क्या, 15 मिनट्स। 15 मिनट्स की बात कर रहा है, तो 15 मिनट्स में वो कितना ट्रेवल करेगा। यदि मैं रिलेटिव स्पीड्स के टर्म में बात कर लूं, इसका मतलब रिलेटिव स्पीड जब हम भी निकालते हैं तो हम, इसका मतलब हुआ हमने इस जो आर हैंड था इसको हमने क्या कर लिया, एक ही जगह पर रोक लिया, एक ही जगह पर रुका हुआ मानेंगे, तब तो रिलेटिव स्पीड का यूज करेंगे। इसका मतलब हमें सिंपली आपको यह याद रखना है कि 15.5 इंटू, मतलब 15 इंटू करना है, सॉरी आप इसको ध्यान दीजिएगा, 15 मिनट्स दिया हुआ है तो 15 इंटू रिलेटिव स्पीड हमने रख दिया 5.5। मतलब जब इसको हमने चलाया तो इस समय इस वाले हैंड को रोक लिया, इसलिए इसलिए हमने यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का यूज किया है। तो यहां से यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यह क्वेश्चन इतना ही होता है बस, एंगल सीधे निकलेगा। जैसे 360 में माइनस करना है आपको कितना, 82.5, 82.5 आप माइनस कर दीजिए, 277.5 डिग्री एंगल होने वाला है इसका। अब आप सोच रहे होंगे 277.5 निकल के आया है, वो आई गया एंगल की बात निकल कर रहा है, जो भी वैल्यू आ रही है वो यह आ रही है। यदि हमसे यह भी पूछा जा रहा है, ऑप्शन में दिया ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आप ये याद रखिएगा जो भी एंगल आता है उसमें एक बार आपको 360 में उसे माइनस भी करके बताना है, क्योंकि दोनों एंगल पॉसिबल है। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। आपको यदि नहीं समझ में आ रहा तो आप देखिए 3:15 बजे एक यह एंगल भी पॉसिबल है और एक यह एंगल भी पॉसिबल है। तो हमारा ये जो 277 निकल के आपको दिख रहा था 277, वह 277 यह था 0.5, लेकिन इन जो दोनों का इंटरनल एंगल बनेगा वह भी तो एक एंगल होगा, तो वह कितना होगा, 360 माइनस 277.5, जो कि 82.5 आ जाएगा। शायद आप समझ गए होंगे। आइए मैं आगे आपको और क्वेश्चन समझाता हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड एट 2:20, मतलब 2:20 में क्या एंगल होगा।
तो आइए देख लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी नहीं। मैंने आपको ट्रिक क्या समझाई है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, 2 इंटू एक आर हैंड की स्पीड कितनी होती है 30, तो 2 इंटू 30 कर दीजिए, माइनस करना है इसमें क्या, जैसे ये 20 मिनट था तो 20 इंटू रिलेटिव स्पीड 5.5, बस इसका सोल्यूशन यहीं पर है। तो 60 माइनस ये माइनस हो जाएगा 110, इसका मतलब -50 डिग्री। तो इसका मतलब यह होता है यहाँ पे कि एक एंगल 50 डिग्री होने वाला है, क्योंकि एंगल तो माइनस में कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब एक एंगल 50 डिग्री होगा। या फिर, और मैंने आपको अभी बताया दूसरा एंगल भी बनता है जिसे हम 360 माइनस 50 बोलेंगे, मतलब 310। तो ये दोनों ही आंसर पॉसिबल हैं, 50 डिग्री भी और 310 भी। तो आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हमें 50 दिया हुआ है, तो राइट आंसर ए होने वाला है। आइए आगे कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट इज द, हमें एंगल ही बताना है, टाइम अलग अलग दिए हुए, 3 केस है, मतलब 3 क्वेश्चन एक साथ ही में है। तो जैसे 820 की बात कर रहा है, तो 820 में क्या होने वाला है, आपको सिंपल क्या करना है, मैंने आपको बताया था 8 इंटू 30 कर दीजिए, माइनस कर दीजिए 20 इंटू 5.5, इसका मतलब 240 माइनस 110, तो एंगल कितना होने वाला है 130। और 360 में इसे माइनस भी करना है, यह भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप जो 130 आपने निकाला वही ऑप्शन में हो, तो दूसरा हो सकता है 230। पहला केस सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे 3:40 की बात कर रहा है, तो 3 इंटू क्या कर दीजिए 30 माइनस 40 इंटू 5.5, सिंपल, बस यही है इसका सॉल्यूशन, कुछ भी करना नहीं है, एक सिंपल छोटी सी कैलकुलेशन पे आप सब कुछ कर सकते हैं, और बाकी चीजें आप समझ ही गए होंगे। तो देखिए 30 इंटू 3 मतलब 90 माइनस 220, इसका मतलब आया 130 माइनस में, तो माइनस तो पता है आपको हो ही नहीं सकता, तो 130 होगा, और 360 माइनस 130 कितना आया, वापस से अब 230 ही आने वाला है। आप एक बार, यदि आपको कभी डाउट आए तो आप एक क्लॉक पे चेक भी कर सकते हैं। आइए मैं 3:40 आपको एक बार मतलब एक थोड़ा सा फील कराने की कोशिश करता हूँ। जैसे 3:40, या आप यह एक बार देखिए, यदि यह पूरा होता तो 180 होता, लेकिन ये क्या है 180 से कम होने वाला है, तो कितना कम हो रहा है, यह भी थोड़ा सा ट्रेवल कर जाएगा, उस हिसाब से यह जो एंगल आने वाला है 130 ही आने वाला है। ये जो एंगल होगा 130, और दूसरे एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, जो 230 हमने बात की है ना, वह 230 यह वाला एंगल होगा। तो कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट सिंपल है। आइए लास्ट क्वेश्चन, ये मैं आपको एक और प्रैक्टिस कराता हूँ थोड़ा सा, इसे भी आप देखिए। स्पीड से करने के लिए आपको क्या करना है, 5 इंटू 30 माइनस, ये आर हैंड के साथ हो गया, मिनट हैंड के साथ क्या करना है 45 इंटू 5.5। बिल्कुल, शायद आपको आसानी से समझ में आया होगा। जैसे 50 इंटू 30 क्या हो गया 150, और 45 इंटू 5.5 कितना होगा 247.5। आप इसे माइनस कर देंगे, तो माइनस करने में आपको क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे 150 माइनस करेंगे तो 97.5, इसका मतलब एक एंगल होने वाला है यह, और दूसरा एंगल क्या होगा, दूसरा होगा 360 माइनस 97.5, तो यह एंगल हो जाएगा कितना 262.5। तो दोनों में से कुछ भी पॉसिबल है, आसान है, कुछ नहीं है। आप बस इतना ध्यान रखिए, हमें क्या करना है, जो भी आर्स में टाइम दिया हुआ है उसमें 30 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि उसकी आर हैंड की स्पीड होती है 30 डिग्री, और जो भी मिनट में टाइम दिया है उसमें हमें रिलेटिव स्पीड 5.5 पुट करनी है, और दोनों को माइनस कर देना है। कुछ भी कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, इन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अगली वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ आएंगे। क्लॉक के बचे हुए जो भी जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।